नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार का हृदय टाइम्स और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हरि टीवी पर। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है। हम इस समय मौजूद हैं हरिद्वार के रानीपुर मोड़ स्थित सिंगल डायबिटिक क्लिनिक सेंटर पर, जहां पर आज एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि इसकी खास विशेषता ये है, ये 1989 से आयोजित किया जा रहा है। हम बातचीत करेंगे डॉक्टर MS सिंगल जी से, जो बताएंगे कि डायबिटीज क्यों होती है, क्या इसका इलाज है और क्या क्या दुनिया में जो इसके मरीज हैं उनको क्या क्या आज क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर ये कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। और इसकी एक और खास बात है कि उत्तराखंड में सिर्फ डॉक्टर MS सिंगल जी हैं, जो वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर भी अभी वेबसाइट में आपको दिखाएंगे भी, और हम सीधा बातचीत करेंगे उनसे। स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या क्या डायबिटीज के कैंप को आज आयोजित किया जा रहा है? लगभग कितने लोग आ रहे हैं? कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? हम डायबिटीज़ के कैंप हैं 1989 से लगातार करते आ रहे हैं, और हर 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे के पे हम इस कैंप का आयोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त साल भर में और अलग अलग जगह पर कैंपों का आयोजन करते हैं। देहरादून से लेकर अयोध्या, मुंबई, चेन्नई, यहाँ हम कैंप कर चुके हैं, लेकिन 14 नवंबर के कैंप हम हरिद्वार में करते हैं। ये कैंप 14 नवंबर को इसलिए किया जाता है क्योंकि आज के दिन इंसुलिन की ईजाद हुई थी, रिसर्च से पता चला था, और इस बार 2021 के अंदर इंसुलिन को 100 साल हो चुके हैं। आज आप ये भी कह सकते हैं कि इंसुलिन की शताब्दी है। इसमें जो रोगी होते हैं डायबिटीज़ के, जो रोगियों की संख्या है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर करें तो लगभग 7 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा है, और उत्तराखंड के अंदर ये संख्या लगभग 1,17,000 के आसपास है, और हरिद्वार के अंदर 17,000 से ज़्यादा लोग रोज़ाना दवाई खाते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। इसके मुख्य लक्षण हैं पेशाब ज़्यादा आना, भूख ज़्यादा लगना, वजन कम होना, घाव का ना भरना, तरह तरह के इन्फेक्शन होना, जननांगों पे खुजली होना इत्यादि। इसके बचाव के लिए जो रोगी हैं उनको जागरूक जितना होना चाहिए उतने नहीं हैं, जिसकी वजह से निरंतर डायबिटीज़ से कॉम्प्लिकेशन बढ़ते चले जा रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं जैसे आंखों का, हार्ट का, किडनी का, हाथ पैरों का सुन्न होना, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले 10 साल के बाद आते थे, लेकिन डायबिटीज़ के अनियंत्रित होने के कारण अब ये 5 साल के बाद ही आने शुरू हो चुके हैं। और ये किसी वर्ग विशेष की अब बीमारी नहीं रही है, ये सभी तरह के आर्थिक रूप से के लोगों में सभी तरह के रोग को ये आकर्षित कर रही है। इसके लिए जो रोगियों को जागरूक होना बड़ा ज़रूरी है। खान पान के बारे में डॉक्टर अलका सिंगल बताएंगी आपको कि खान पीन के अंदर और एक्सरसाइज के अंदर रोगियों को या जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो क्या करें जिससे उनको डायबिटीज़ ना हो। जी मैम। देखिए, ये कैंप हम इसीलिए करते हैं कि रोगियों में जागरूकता रहे, और जो लोग महंगा इलाज नहीं करवा पाते हैं उनको भी इस कैंप के द्वारा थोड़ी सी जानकारी मिल जाए, और वो समझ जाए कि ये बीमारी क्या है और हमें इसको आगे भविष्य में कैसे इसमें से बचाव करना है। अभी जब आपने देखा होगा कि कोरोना हुआ था, कोरोना टाइम में उन्हीं लोगों की मृत्यु अधिक हुई थी जिन लोगों को पहले से डायबिटीज़ थी और जिन लोगों ने इस रोग पर नियंत्रण नहीं रखा था, तो उनको अधिक समय तक ICU में रहना पड़ा, उनके इलाज पर बहुत लंबा खर्च हुआ। तो इसलिए अगर हम लोग अपने खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें 57% लोग जो थे वो जो कोविड से डेथ हुई है उनमें 50% लोग ऐसे थे जिनको शुगर थी, उसी की वजह से उनकी कोविड की समस्या बढ़ती चली गई थी और ऑक्सीजन आदि की उनको अधिक आवश्यकता पड़ी थी। तो उसमें हम लोग रोगियों को यही सलाह, रोगियों को क्या, जो लोग स्वस्थ हैं उनको भी यही सलाह दे रहे हैं कि वो अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि खान पान में क्या होता है, हम लोग आजकल देख रहे हैं कि तरह तरह के फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड हैं या डब्बा बंद फूड हैं, ये बहुत पॉपुलर हो गए हैं। तो कोई भी अगर आप ऐसी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कम से कम उसके डब्बे को पढ़ने की आदत बना लें कि उस पर शुगर कंटेंट कितना है, उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। और विशेषकर बच्चों को इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है कि अभी एक एसोचैम ने सर्वे किया है जिसमें ये पाया कि ये बच्चों में ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है।
तो बच्चों विशेष रूप से स्कूलों के बाहर मिलती हैं तरह तरह की मैगी आदि इस तरह की चीज़ों का बहुत अधिक प्रयोग कर रहे हैं। तो सभी से ये निवेदन है पेरेंट्स से कि वो ध्यान रखें कि उनके बच्चे क्या खा रहे हैं, क्योंकि जब से ये कोविड हुआ है तो जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ नहीं भी थी उन रोगियों में भी उन लोगों में भी डायबिटीज़ अचानक से आ गई है, क्योंकि कोविड अपने आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम करता है। तो जिन लोगों में इस तरह के कोई भी लक्षण है कि उनको थकान ज़्यादा लग रही है या कुछ हो रहा है, तो वो जाकर के अपनी एक बार जांच जरूर कराएं। इसीलिए हम लोग ये कैंप आयोजित करते हैं कि लोग जाके अपने, जिनको नहीं भी शुगर है वो भी एक बार जाके अपनी स्क्रीनिंग करा लें, जी जी जिससे उनको पता लग सके कि हमें किस तरह से इससे बचाव है। जी। तो आइए बातचीत करते हैं यहाँ पर कुछ जो लोग हैं जो अपनी राय लेने के लिए आ रखे हैं, पुराने लोग हैं, काफ़ी सालों से आ रहे हैं, जानते हैं उनसे कि कैसा यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलता है, क्या क्या उनको लगता है, कैसा अनुभव है। स्वागत है मैम, क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता वर्मा। कब से आप यहाँ पर डॉक्टर जी के पास आ रही हैं? मैं डॉक्टर साहब के पास लगभग 20 साल से आ रही हूँ। 20 और जी। 20 साल से लगातार हमारे परिवार का यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आना जाना लगा हुआ है। जी जी। डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट के साथ साथ डायबिटीज़ से बचने के लिए क्या खाएं क्या न खाएं इन सब की सलाह और आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेदिक दवाइयों से डायबिटीज़ का इलाज करते हैं जी। वो जो आज के ज़माने में बहुत प्रभावी और अच्छा है। अच्छा है।